सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। चलिए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय की कथा। श्रीमद् भागवतम को शत शत नमन। सूत जी सुंदर आसन पर विराजित है। उनके सामने शौनकादि ऋषि आदि श्रोता विराजमान हैं। सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, हे भक्तों, मैं आप लोगों को इस सृष्टि के आरंभ की वृत्तांत सुनाता हूँ। इस जगत के आदि पुरुष परमात्मा ने एक बार लोगों के निर्माण की इच्छा की, जिसके हेतु परमात्मा ने स्वयं आदि पुरुष का विराट रूप धारण किया। आदि पुरुष में 10 इंद्रियां, 5 महाभूत तथा 1 मन था, जिन्हें 16 कलाएं कहा जाता है। 16 कलाओं से पूर्ण आदि पुरुष का स्वरूप धारण करके जल में शयन किया, योग निद्रा में लीन हो गए। योग निद्रा में जब परमात्मा गहन में प्रवेश कर गए तो उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर समस्त प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा परमात्मा के विराट स्वरूप आदि पुरुष के अंगों से अनेक लोकों का निर्माण हुआ। सूत जी कहते हैं कि परमात्मा का वह आदि पुरुष का विराट स्वरूप अत्यंत दिव्य था। भगवान विष्णु का आदि पुरुष अवतार भगवान के उस स्वरूप के हजारों पैर, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख थे, जिनके कारण वह स्वरूप अत्यंत विलक्षण लग रहा था। उस स्वरूप में सहस्त्र सिर थे, हजारों कान थे, हजारों आँखें तथा नासिकाएं थी। हजारों मुकुटों तथा आभूषणों से वह स्वरूप विभूषित हो रहा था। परमात्मा के इसी स्वरूप को नारायण कहा जाता है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप अवतार ग्रहण करने आए तो इसे पूर्ण अवतार कहा गया। परमात्मा के अवतार ग्रहण करने के पीछे अनेकों लक्ष्य थे। सूत जी पुनः बोले, हे भक्तगणों, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। धन्य है कि माया से परिपूर्ण जगत में, बाधाओं से भरे संसार में भी आप सभी परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण भाव से पूर्ण हैं। आप सभी पर परमात्मा की अनन्य कृपा है। आप सभी बार बार जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हैं। सूत जी ने यहाँ यह रहस्यमयी बात कही कि परमात्मा पर प्रेम होना परमात्मा की कृपा से ही संभव है तथा जिसकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति होती है, वह इसी भौतिक जगत के प्रपंचों से सर्वथा मुक्त रहता है। हे ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से प्रस्थान कर रहे थे तो भगवान ज्ञान तथा धर्म को अपने साथ ही स्वधाम ले गए। इसके बाद कलयुग के आगमन से इस पृथ्वी पर मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो गए हैं, अर्थात अपनी दृष्टि खो चुके हैं। सूत जी कह रहे हैं कि जब से भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से स्वधाम चले गए तो इस धरा से धर्म और ज्ञान उनके साथ ही चला गया और उसके बाद से मनुष्य माया के मोह में ग्रसित लोभ, मोह और वासनाओं से पीड़ित हैं। परंतु व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत जी उन सभी को भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने का सबसे सफल और सरल साधन है। यह मनुष्य के मोह रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य के समान है। तो आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु के अवतारों को। सूत जी ने कहा कि परमात्मा के इसी स्वरूप ने सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और परम तप तथा ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया। दूसरा अवतार परमात्मा ने लिया था शुक्र का। यह अवतार परमात्मा ने लिया था संसार के कल्याण के लिए, जिसमें शुक्र का रूप ग्रहण कर
उन्होंने रसातल में गई पृथ्वी को निकाला। तीसरा अवतार उन्होंने लिया नारद के स्वरूप में और एक भक्त तथा परम वैराग्य की लीला की। चौथे अवतार में परमात्मा ने राजा धर्म की पत्नी मूर्ति के जुड़वा पुत्र नर नारायण के रूप में अवतार लिया। पांचवा अवतार सांख्य के उपदेशक कपिल मुनि के रूप में लिया। छठा अवतार उन्होंने अनुसुईया के वर को पूर्ण करने के लिए अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में लिया। सातवां अवतार उन्होंने रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति से यज्ञ के रूप में लिया। आठवां अवतार उन्होंने राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में लिया। नवा अवतार उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में लिया। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में लिया तथा वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वां अवतार देव दानव द्वारा किए जाने वाले समुद्र मंथन के समय कच्छप के रूप में लिया तथा मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर हुआ। 13वां अवतार समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप में लिया और दैत्यों को अपने रूप से मोहित कर देवताओं को अमृत पिला दिया। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में लिया और अत्यंत बलशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नाखूनों से फाड़कर उसका वध किया। 15वां अवतार वामन रूप में लिया और दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। उन्हें चाहिए थी त्रैलोक, परंतु उन्होंने मांगी 3 पग भूमि। 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया और पतित हो रहे क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। 17वां अवतार उन्होंने व्यास देव के रूप में सत्यवती तथा पराशर के पुत्र हुए। 18वां अवतार पृथ्वी के दुख हरने के लिए राम के रूप में लिया। 19वां तथा 20वां अवतार उन्होंने कृष्ण और बलराम के रूप में लिया। सूत जी कहते हैं कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब जब राज करने वाले राजा भी चोर हो जाएंगे, उस काल में जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक जल के सरोवर से अनेकों नदियाँ, नाले, नहर आदि निकलते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा विभिन्न रूपों और शरीरों को धारण कर अवतार ग्रहण करते हैं। परमात्मा की लीलाएं अमोघ हैं और वह छह श्रव्यो धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। वे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, उनका पालन करते हैं और पुनः नव सृजन के हेतु से उनका संहार करते हैं। परमात्मा तो सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में व्याप्त है। मनुष्य तो बहुत ही शूद्र प्राणी है, वह अल्पज्ञानी है, अतः परमात्मा के रूप, नाम और कर्मों के रहस्यों और उनकी गुणवत्ता को नहीं जान सकता। परमात्मा के विषय में तो बहुत महान और ज्ञानी लोग भी अपनी वाणी द्वारा कुछ व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं। सूत जी कह रहे हैं कि भगवान श्री वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत जी की रचना की। यह परमात्मा की लीलाओं का ग्रंथ है। यह ग्रंथ भी वेदों के स्वरूप ही है। इस ग्रंथ की रचना के पश्चात श्री व्यास जी ने इसे अपने पुत्र परम वैराग्य में रहने वाले श्री सुखदेव जी को प्रदान किया, जिन्होंने इस महान ग्रंथ को गंगा नदी के तट पर बैठकर राजा परीक्षित को सुनाया। महाराज परीक्षित, जो निराहार रहकर अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें सुखदेव जी ने परमात्मा की लीला रहस्य ग्रंथ का श्रवण कराया था। हे विद्वानों, सुखदेव जी ने सर्पदंश के श्राप से ग्रसित महाराज परीक्षित को यही श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कराया, जिसके
फलस्वरूप परीक्षित जी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो ये थी भगवान विष्णु के आदिपुरुष अवतार की कथा जो श्रीमद् भागवत जी में दिया गया है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। तब तक सभी को राधे राधे।